Hello student, today we will start the chapter 3, that is data handling. You have studied this chapter in class 6th also. There we have studied its graphical representation through the bar graph and the pictorial graph. Here with the graph we will know that the another things of the data, how we can handle it through that central tendency. In it basically we will read the mean, median and mode. So before starting the mean, we will know that the some things about the data which we have studied in class 6 also. So we will revise here. First thing is the data. A collection of facts which are expressed numerically is called data. Means ऐसे किसी भी फैक्ट का कलेक्शन जिसे हम नंबर्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर सके उन्हें हम डाटा बोलते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर हम आपके क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मार्क लिखते हैं तो इन मार्क्स को हम डाटा यानी नंबर्स का यूज करके लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल का यूज करके लिख सकते हैं. तो ये एक टाइप की इंफॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम किसका यूज करके लिखेंगे, नंबर्स का यूज करके लिखेंगे जो ग्रुप में होंगी. सो वी कैन से दैट इट इज़ द डाटा. एंड अगर हम किसी की ऑनेस्टी लिखना चाहें तो हम इसको नंबर का यूज करके नहीं लिख सकते हैं. तो किसी की गुडनेस लिखना चाहें तो भी हम इसको नंबर्स का यूज करके नहीं लिख सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें डाटा के अंतर्गत नहीं आएंगी. सो यू हैव टू नो दैट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ये फैक्ट का कलेक्शन होता है विच आर एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट किया कर सकें, न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट जिसको किया जा सके, इज कॉल्ड डाटा. इज कॉल्ड डाटा. सो हेयर टू टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. Data collected by individual or a person appointed by him for his requirement is called primary data. We will understand it through an example. अगर हमें आपके क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मार्क चाहिए तो हम ऐसे डाटा खुद कलेक्ट कर सकते हैं और या किसी से बोल के करवा सकते हैं. आपसे भी क्लास के 10 बच्चों के मार्क हम नोट करवा सकते हैं फॉर माइन पर्पज. तो अगर कोई भी इंडिविजुअल खुद डाटा को कलेक्ट करे या किसी से करवाए अपने रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, तो ऐसे डाटा को हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं. नाउ सी द सेकेंडरी डाटा. डाटा विच आर कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. जस्ट इन केस अगर हमें सारे स्टेट की पॉपुलेशन जाननी है, सारे स्टेट की पॉपुलेशन जाननी है, तो क्या हम सारे स्टेट वाइज जा करके सबको काउंट नहीं कर सकते? इट इज़ द इम्पॉसिबल फॉर एनी वन पर्सन. सो ऐसे डाटा को हम कहीं और से यूज करेंगे, जैसे हम इंटरनेट से यूज कर लेते हैं, न्यूज़पेपर्स में मिल रहे न्यूज़पेपर में यूज कर लेते हैं. तो ऐसे डाटा जिसको कोई सर्च कोई और करे और यूज कोई और करे, तो डाटा व्हिच आर कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने खुद के पर्पज के लिए अगर उस डाटा को यूज करता है तो हम इसको सेकेंडरी डाटा बोलेंगे. यानी कहने का मतलब इन अ शॉर्ट वी कैन से दैट अगर कोई डाटा हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं अपने पर्पज के लिए तो दैट इज द प्राइमरी डाटा. और अगर हम कहीं से डाटा पहले से कलेक्ट किया गया है उसे यूज कर रहे हैं, जैसे बाय द इंटरनेट, न्यूज़पेपर, टीवी एंड सो ऑन, तो ऐसे डाटा को हम बोलेंगे सेकेंडरी डाटा. नाउ सी द रॉ डाटा आर अनग्रुप्ड डाटा. डाटा व्हिच आर कलेक्टेड एंड पुट एज इट इज विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट आर कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा. जस्ट इन केस अगर हम आपके क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मार्क, हाइट या वेट कुछ भी नोट करते हैं एज अ डाटा और हमसे कोई पूछे कि ग्रेटर और स्मॉलर या सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो हमें पहले सारे नंबर्स को चेक करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, देन वी कैन टेल दैट व्हिच मार्क इज ग्रेटर. बट अगर हम अपने डाटा को पहले से लिखने के बाद अरेंज कर लें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम आसानी से देख करके ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू बता सकते हैं. बट तो इट इज गिवन हेयर डाटा व्हिच आर कलेक्टेड एंड पुट एज इट इज विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट आर कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा. यानी कोई भी डाटा जो कलेक्ट किया गया है और उसको जैसे मिला है वैसे ही लिख दिया गया है, बिना किसी अरेंजमेंट के, यानी जैसे मिला वैसे लिख दिया गया, कोई उसमें चेंज नहीं किया गया, तो ऐसे डाटा को हम अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं. नाउ we will know that about array. Arranging numerical figures of data in ascending or descending order is called array. अगर हम उसी डाटा को ascending और descending order में अरेंज कर दें तो we will say that it is
array. Now observation, each entry of data is called observation. You can see that here I have written that the sum data. तो इस पूरे कलेक्शन को तो हम डाटा बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वन नंबर को, वन एंट्री को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं. यानी कहने का मतलब एक डाटा जो होता है वो कई सारे ऑब्जर्वेशंस का कलेक्शन होता है. यानी इसमें 5 इज एन ऑब्जर्वेशन, 3 इज एन ऑब्जर्वेशन, 7 इज एन ऑब्जर्वेशन, 5 इज एन ऑब्जर्वेशन, 2 इज एन ऑब्जर्वेशन एंड 5 इज ऑल्सो, एंड होल टुगेदर आर डाटा. तो एक साथ सबको डाटा बोलेंगे और पर्टिकुलर हर एंट्री को, हर वन नंबर को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन. सो यू हैव रिटन दैट ईच एंट्री ऑफ डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. नाउ रेंज, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स रेंज. अगर हम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, देन इट विल बी इट्स रेंज. यू कैन सी दैट here highest number is the 7 and lowest number is the 2. Lowest number or lowest observation. Here highest observation is 7 and lowest observation is 2. So its difference 7 minus 2 is equal to 5. So the range of this data is the 5. यानी जब आपको कभी रेंज निकालने के लिए बोला जाता है तो आप सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देते हैं, यानी उनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. दैट इज इट्स रेंज. सो दैट्स व्हाई वी विल राइट दैट द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स रेंज. सो दैट इज द फॉर्मूला आल्सो. रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन in this data is 7 minus lowest observation is 2. When you will subtract, you will get the 5. Now we will know that the frequency, the number of times a particular observation occurs in a data is called its frequency. You can see that कोई भी नंबर, कोई भी ऑब्जर्वेशन डाटा में जितनी बार आता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. यू कैन सी दैट 5 यहाँ पर कितनी बार आया है? 1 2 3. तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3. कोई ऑब्जर्वेशन डाटा में जितनी बार आता है वो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. You can see that 5 comes here 3 times, so the frequency of 5 is 3. If you will see that the 3 come here at only and one time, then its frequency is 1. 7 one time, then its frequency is 1. 2 one time, then its frequency is 1. कोई भी ऑब्जर्वेशन डाटा में जितनी बार आता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. So that's why we have written the number of times a particular observation occurs in a data is called its frequency. You can see that I have written clearly also in above data frequency of 5 is 3. ये 3 ही इसकी फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी मतलब ये क्या बता रहा है कि 5 जो है वो डाटा में कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स आया है. Now in a last we will know that about the mean, and after that will remain the median and mode that we will study in a next exercise. See here, to find the, we can say that mean, average or arithmetic mean. So see here, to find the mean of the data we divide the sum of all observation by the number of observation. Means अगर हमें किसी डाटा का मीन फाइंड करना होता है तो हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को, यानी सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कितने ऑब्जर्वेशन हैं. तो देन मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सी हियर we had this data 5, 3, 7, 5, 2, 5. अगर हमें इसका मीन फाइंड करना होगा तो हम क्या कर लेंगे? सारे डाटा को ऐड, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेंगे. 5 + 3 + 7 + 5 + 2 + 5 और इसको डिवाइड किससे कर देंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6. 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे. इट विल बी इट्स मीन. In next class we will know that it by the with any question, then it will be more clear. So you will write this thing in your copy and learn it.